जीव जगत की रक्षा और अखंड भारत को दोबारा अखंड बनाने के उद्देश्य को लेकर गोवर्धन पीठाधीश्वर शंकराचार्य अगोछानंद महाराज प्रसिद्ध सिद्धपीठ राजरप्पा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि माता छिन्नमस्तिके को महिमा अपरंपार है, जिनके रुख से संसार की दिशा दशा तय करता है। आगे कहा कि भारत एक महान राष्ट्र है, यहाँ के शासक भी महान होते हैं। आज़ादी के बाद विभिन्न पार्टियों की सरकारें बनी और उन्होंने भी देश के लिए काम किया, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में देश को एक नया आयाम मिला है, विश्व में एक नई पहचान मिली है और वो उलझे हुए कार्य जिनको असंभव माना जाता था, जैसे धारा 370 हट जाना, महान कार्य है जो देश की संप्रभुता पर प्रश्न चिन्ह था। अब देश में 2 झंडा और 2 विधान अब नहीं है, एक ही संविधान और एक ही ध्वज है। जीव जगत की रक्षा हेतु, पर्यावरण सृष्टि के संरक्षण हेतु, अखंड भारत को पुनः अखंड करने के उद्देश्य से 19 नवंबर 2021 से 12 ज्योतिर्लिंग और 52 शक्तिपीठ शक्तिपीठ दर्शन पूजन के लिए भ्रमण में निकले और इस क्रम में भारतवर्ष के लगभग सभी संपूर्ण राज्यों को यात्रा करके आज झारखंड की पावन भूमि में आए हैं और माँ छिन्नमस्ता के दरबार रजरप्पा धाम में अभी बुढ़िया बाबा जी के आश्रम में विश्राम है। आगे अन्य कुछ धार्मिक कार्यक्रम है अगल बगल के जिलों में। और कल प्रातःकाल शक्तिपीठ पूजन के क्रम में यहाँ पर विराजमान आदिशक्ति माँ छिन्नमस्तिका का पूजन अर्चन कल किया जाएगा। अर्चन का समय और विधान बाबा बताएंगे आपको। झारखंड में विराजमान ये शक्तिपीठ अनादि शक्तिपीठ है, इसकी बहुत महिमा है और यहाँ देवी का जो रुख है वो संसार की दशा और दिशा को तय करता है। इसलिए हम लोग कल इस अखंड भारत यात्रा शक्ति पूजन के क्रम में वहाँ विशेष पूजा अर्चना करेंगे। यात्रा का उद्देश्य जीव जगत की रक्षा है और उन शक्तियों को प्रसन्न करना, बढ़ाना जिन शक्तियों के अनुग्रह से संसार सुरक्षित है और मानव जीवन सुखी होता है, प्राणी मात्र सुखी होता है, देवता प्रसन्न हो, ईश्वर प्रसन्न हो, सबका जीवन सुखी हो। और यात्रा का उद्देश्य यह जागृति करना भी है कि जिन कारणों से जीव और जगत पर संकट मंडराता है उन कारणों को रोका जाए, उन्हें सुधारा जाए, वो गलतियां न की जाए। पत्थरों को तोड़ना, पहाड़ों को तोड़ना, नदियों को रोकना, ऐसे कार्य जो पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, ये मानव जीवन के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि के लिए घातक हैं, बल्कि घातक हो चुके हैं और सृष्टि को विनाश के कगार पर पहुंचा दिए हैं। ये दुनिया अभी विनाश के कगार पर खड़ी है